नमस्कार, मैं गरिमा शाह। मिडिल ईस्ट में इस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह, हमास और हूती के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान भी इजराइल पर भड़का हुआ है। लेकिन अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के निशाने पर है। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी जारी की है कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है। इसे लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि ईरान से मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है। पूरी अमेरिकी सेना देख रही है और इंतजार कर रही है। ईरान ने पहले भी कई चालें चली है जो कामयाब नहीं रही, लेकिन वो फिर से कोशिश करेगा। किसी के लिए भी ये स्थिति सही नहीं है। मैं पहले से ही कई ज्यादा लोगों, बंदूकों और हथियारों से घिरा हुआ हूँ। ट्रंप ने आगे लिखा, सीक्रेट सर्विस को कहीं ज्यादा पैसे देने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं। जीरो नो वोट पूरी तरह से द्विदलीय है। ट्रंप ने आगे लिखा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को किसी बात पर एक साथ आते देखना अच्छा लगा। पूर्व राष्ट्रपति पर हमलावर के लिए मौत की कामना है। अब ट्रंप के ट्वीट को पढ़ने के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ईरान ट्रंप की हत्या क्यों करना चाहता है। ईरान इस वक्त इजराइल के साथ उलझा हुआ है और अमेरिका ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया कि वो जंग में इजराइल के साथ है। लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और इन सब के बीच ट्रंप पर 2 बार हमला हो चुका है। अब अगर बात करें कि ईरान क्यों ट्रंप को मारना चाहता है, तो इसकी पहली वजह बताई जा रही है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है, जिससे चुनावी माहौल खराब किया जा सके। हत्या की साजिश के पीछे की दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि ट्रंप ने अपनी चुनावी कैंपेन के दौरान खुले तौर पर इजराइल के समर्थन की बात कही है। इनके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ट्रंप ने ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म की थी। 2019 में ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ईरान को तबाह करने की धमकी भी दी थी। इस पर कासिम सुलेमानी ने कहा था कि अगर युद्ध ट्रंप ने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। कासिम सुलेमानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स एलीट कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। अमेरिका के लिए सुलेमानी आतंकी थे तो ईरान के लोगों के लिए हीरो। हालांकि 3 जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। अब न केवल न्यूक्लियर डील, बल्कि ट्रंप ने ईरान के साथ ट्रेड करने वालों को भी खुली चेतावनी दी थी। चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेगा। मैं विश्व शांति की मांग कर रहा हूं, इससे कम कुछ नहीं। हालांकि 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई थी। वहीं ईरान ने सुलेमानी की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया था। इसके साथ ही अमेरिका से इसका बदला लेने की धमकी भी दी थी। सुलेमानी की हत्या 2020 में हुई थी और उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और उनके ही ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने CIA के साथ मिलकर ईरानी स्पेशल फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर 7 और 8 जनवरी 2020 को कई हमले किए। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेसों पर भी 22 मिसाइलें दागी थी। और तो और इस हमले के बाद ईरान ने दावा भी किया था कि हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे। और अब ईरान अमेरिकी चुनाव पर अपनी नजरें टिकाए बैठा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को इस वक्त अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से राहत की सख्त जरूरत है। ऐसे में अगर ट्रंप इस चुनाव के बाद फिर से सत्ता में वापसी करते हैं तो ये ईरान के लिए नुकसान की बात होगी। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।